हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम विवेकानंद जी के विषय में जानेंगे कि उन्होंने शिक्षा का स्वरूप क्या दिया था। इस उद्देश्यों के बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि के बारे में चर्चा करेंगे कि पाठ्यक्रम कैसा चाहते हैं बच्चों को अग्रसर करने के लिए और कैसी शिक्षण विधि के माध्यम से उनको शिक्षित करना चाहते हैं। तो आज पहले हम पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं। तो स्वामी जी ने शिक्षा का पाठ्यक्रम का कोई संगठित स्वरूप नहीं दिया था। सिर्फ उन्होंने अपने भाषणों में, अपने व्याख्यानों में ही इसकी झलक दिखाई पड़ती है। कोई संगठित स्वरूप बना करके पाठ्यक्रम का नहीं दिया था। वे व्यक्ति को लौकिक और परलौकिक दोनों जीवन की तैयारी के लिए तैयार करना चाहते थे। वो चाहते थे उनके जो भाषण थे, उनके व्याख्यान थे, उनके माध्यम से ये निष्कर्ष निकल करके आता है कि वो चाहते थे कि बच्चों को लौकिक और परलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार किया जाए या दोनों जीवन की तैयारी के लिए शिक्षा दी जाए। तो इसलिए उनके जो शिक्षा का स्वरूप है उसमें जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत दोनों चीज़ों का समावेश दिखाई पड़ता है। तो दोनों चीज़ों के लिए हम आज पाठ्यक्रम के बारे में जानेंगे। पहले कि वो कैसा चाहते थे, तो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो, रोजगार परक हो, पाठ्यक्रम वैज्ञानिक विषयों का समावेश हो, पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान हो, पाठ्यक्रम में समय के अनुसार, समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन भी होना चाहिए। जैसी डिमांड आ रही है, चेंजेस सोशल चेंज वगैरह हुए हैं, तो अगर उस तरह की डिमांड आ रही है तो पाठ्यक्रम में ज़रूर बदलाव कर देना चाहिए, ऐसा विवेकानंद जी कहते हैं। तो लौकिक और परलौकिक के लिए भी उन्होंने बहुत सारे विषय बताए हैं कि कौन कौन से विषय लौकिक के लिए और कौन से विषय परलौकिक के लिए होने चाहिए। तो लौकिक यानी संसार में रहने योग्य जो विषय हैं, संसार में जीवन यापन करने के लिए जो विषय हैं, उन्होंने उसमें कहा है कि मातृभाषा का होना चाहिए, प्रादेशिक भाषा, संस्कृत और अंग्रेजी इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, औद्योगिक विषय, राजनीति विषय, गृह विज्ञान, कला, संगीत विज्ञान और तकनीकी विज्ञान, समाज सेवा, तकनीकी विषय और समाज सेवा और कृषि और व्यावसायिक विषय, इन इतने विषयों की जो है बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर है परलौकिक यानी आध्यात्मिक जीवन की तैयारी के लिए स्वामी जी ने बहुत सारे विषय बताए हैं। इसमें है धर्म, दर्शन, हिंदू धर्म, वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण और धर्म गीत यानी कि भजन वगैरह जो है बच्चों को सिखाए जाने चाहिए ताकि वो परलौकिक जीवन की तैयारी कर सकें। भजनों के माध्यम से भी शिक्षा देने की उन्होंने बात की कि बहुत सारे भजनों के अंदर भी बहुत सारी शिक्षाएं होती हैं, तो उनके माध्यम उनको भी बच्चों को शिक्षित करने के लिए कहा कि उनके माध्यम से बच्चों को शिक्षित किए ताकि वो अपने परलौकिक जीवन की तैयारी कर सकें। फिर है अगला शिक्षा के स्वरूप के अंतर्गत शिक्षण विधि के बारे में यानी मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में उन्होंने क्या कहा है विवेकानंद जी ने। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें ध्यान केंद्रीकरण विधि। ध्यान केंद्रीकरण का विधि उन्होंने कहा सर्वोत्तम है। अगर बच्चे का ध्यान केंद्रित नहीं होगा, मन की एकाग्रता में ही शिक्षा का सार है। जीवन की सफलता इसी से संभव है। अगर एकाग्रता नहीं होगी तो बच्चा कुछ भी जो है अध्ययन नहीं कर पाएगा, जो भी अध्ययन करेगा वो भूल जाएगा। इसके लिए उन्होंने कई साधन बताए हैं, ब्रह्मचर्य, निरंतर अभ्यास, चिंतन, ध्यान और योग, यानी कि ये 4-5 चीज़ें उन्होंने बताई हैं जिनके माध्यम से हमारे अंदर एकाग्रता आती है। जब हमारे अंदर एकाग्रता आ जाती है, मन की चंचलता खत्म हो जाती है, तो हम कोई भी चीज़ अध्ययन कर सकते हैं और उस चीज़ को के अध्ययन में हम पारंगत हो सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना जो है शिक्षा पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो जब ब्रह्मचर्य होगा तो स्मरण शक्ति भी हमारी मजबूत होगी, एकाग्रता आएगी, स्मरण शक्ति मजबूत होगी और हमारी शिक्षा जो है वो सफल हो जाएगी। दूसरी मौखिक विधि बताई उन्होंने, मौखिक विधि के लिए उन्होंने कहा है, स्वामी जी ने कहा है कि उद्देश्य, व्याख्यान, विचार विमर्श और तर्क पद्धतियों को उपयोगी बताया है। उन्होंने कहा है कि पुस्तकें पढ़ने की अपेक्षा सुनने और देखने से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। हम अगर जितना हम पढ़ते हैं उसकी अपेक्षा अगर हम देखते हैं और सुनते हैं तो हमें अधिक ज्ञान, अधिक नॉलेज की प्राप्ति होती है, ऐसा विवेकानंद जी का कहना है। फिर अगली है निर्देशन परामर्श विधि के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि निर्देशन और व्यक्ति परामर्श के साथ साथ के अंतर्गत व्यक्तिगत परामर्श भी देना चाहिए अगर बच्चे को आवश्यकता है।
या कोई इसकी चीज़ की मांग करता है कि हमें व्यक्तिगत परामर्श चाहिए, हमें सामूहिक नहीं चाहिए, तो ऐसी भी व्यवस्था होनी चाहिए कि हाँ जो है व्यक्तिगत परामर्श भी दिया जाए। फिर है प्रदर्शन एवं प्रयोग पद्धति के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि तकनीकी विषयों के सफल शिक्षण हेतु उपयुक्त दोनों पद्धतियों को उपयोगी मानते हैं। उन्होंने कहा वेदांत व्यवहारिक दर्शन है, इसलिए सच्ची और व्यवहारिक शिक्षा के लिए स्वामी जी ने प्रदर्शन एवं प्रयोग को आवश्यक माना है। प्रदर्शन भी करना चाहिए, जो कुछ हम पढ़ा उसका प्रदर्शन करना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज भी बच्चों को देनी चाहिए। इसके बाद है भ्रमण पद्धति। भ्रमण पद्धति के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि हम इससे पहले वाली भी विधि, मौखिक विधि में भी उन्होंने कहा कि सुनने और देखने से अधिक फर्क पड़ता है, अधिक ज्ञान अर्जन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि भ्रमण पद्धति के अंतर्गत हम लोगों से संपर्क साधते हैं, ज्ञान होता है, हमारे अनुभव होता है, हम लोगों तरह तरह लोगों से मिलते हैं तो उनकी हमें ज्ञान अर्जन होता है। निरीक्षण, हमारे निरीक्षण शक्ति क्या सही क्या गलत इसका भी अनुमान हम अपने हिसाब से करते हैं। अनुभव, हम तरह तरह के ज्ञान अर्जन करते हैं। तो भ्रमण पद्धति से बहुत ज़्यादा शिक्षा में असर पड़ता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्रिया पद्धति के अंतर्गत उन्होंने कहा व्यायाम, खेलकूद, शारीरिक शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी विज्ञान और प्रौद्योगिक विषयों में क्रिया पद्धति होनी चाहिए। बिना क्रिया पद्धति के बच्चों को कोई भी नॉलेज प्राप्त नहीं होगी जब तक उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा बच्चों को खुद कराया जाए, क्रिया पद्धति के माध्यम से ये विषय पढ़ाए जाए तो ज़्यादा अच्छा बच्चों के ऊपर असर पड़ता है। तो ये आपकी थी पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ विवेकानंद जी के अनुसार। इस तरह से ये शिक्षा का स्वरूप के पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी आ सकते हैं। तो धन्यवाद बच्चों।